अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में फ़ाइनली वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको बेचैनी से इंतज़ार था, यानी सितारा और सालार की शादी का। सालार अपने पेरेंट्स के बगैर ही सितारा से निकाह करने पहुंच जाता है और सितारा निम्मी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ किस लिए रसीद करती है, ये सब हम आपको बताएंगे आज के प्रोमो में। सालार जो कि सितारा से शादी का अटल फ़ैसला कर चुका है, अपने माँ बाप से कहता है कि अगर वो भी उसकी शादी में शरीक होंगे तो उसे बहुत खुशी होगी, क्योंकि सालार की नानी ने उसे समझाया है कि एक दफ़ा फिर तुम्हें अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, क्योंकि नानी चाहती हैं कि सालार की शादी का मौका है तो इस मौके पे उसके घर को खूब सजाया जाना चाहिए। आखिर इस घर का इकलौता बेटा है। लेकिन माँ बाप तो साफ इनकार कर देते हैं और सितारा को कुत्ते बिल्लियों के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं कि जिस तरह तुम रास्ते से कुत्ते बिल्लियाँ उठा के घर ले आते हो, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं होता, इसी तरह इस राह चलती लड़की से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सालार को अपने पेरेंट्स की बात पे अफसोस तो बहुत होता है, लेकिन वो सोचता है कि नानी है ना, जो पूरे धूमधाम से सालार की बारात लेके जाएंगी और पूरी इज्जत से सितारा को अपने साथ रुखसत करा के ले आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ सितारा का भाई ज़ुहैब, जो अपनी ही बहन की खुशियों का कातिल बन चुका है, सालार को ठिकाने लगाने के लिए आदमी को पैसे दे दिए हैं और उससे फ़ोन पर बात करता है कि बारात निकले या ना निकले, लेकिन आज उस सालार का किस्सा तमाम हो जाना चाहिए। सितारा, जो ज़ुहैब को कॉल पे बात करते हुए सुन चुकी है, हैरत ज़दा हो जाती है कि उसका अपना सगा भाई उसके साथ इस तरह कैसे कर सकता है, और यूं अपने भाई का असल चेहरा उसके सामने आखिरकार आ ही जाता है। दूसरी तरफ निम्मी को जब ये पता चलता है कि सितारा की शादी सालार से हो रही है, वो तो गुस्से से आग भगोला हो जाती है और सलमान के साथ भी अच्छा खासा झगड़ा करती है, बल्कि अपने भाई के मुंह पे एक ज़ोरदार झांपड़ दे मारती है कि लोगों को चक्कर देते देते तुमने अपनी बहन को ही चक्कर दे दिया और अपनी बहन का मजाक बनवा के रख दिया पूरे जहां में। अब सोच लेती है कि सितारा की शादी पे तो ज़रूर जाऊंगी, लेकिन जाने का मकसद महज ये है कि वहां जाके सितारा को अच्छी खासी सुना के आऊंगी। और आखिरकार सितारा के निकाह का दिन आ ही जाता है। सितारा दुल्हन बनती है, बहुत ही प्यारी लग रही होती है। सितारा की दोस्त भी उसे दुल्हन के रूप में देख के बहुत खुश होती है। लेकिन जब बारात आने में कुछ वक्त गुजर जाता है तो सितारा सालार को कॉल करती है, जबकि सालार कॉल पिक नहीं कर रहा होता। तो सितारा तो बहुत परेशान हो जाती है कि कहीं ज़ुहैब ने सालार को कुछ करवा तो नहीं दिया। तो सितारा बिलाखिर परेशानी में जुनैद को कॉल करती है। जुनैद कहता है, मुझे क्या पता कि सालार कहाँ है, जिस पर सितारा रो रो कर कहती है कि आप ही तो हैं एक सालार के बेस्ट फ्रेंड, आपके अलावा भला उसका किसे पता हो सकता है। जुनैद को भी सितारा की हालत देखकर थोड़ी तशवीश होती है, तो वो कहता है कि अच्छा आप फ़िक्र ना करें, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह सालार खैर खैरियत से होगा। और दूसरी तरफ सालार पर हो सकता है कि हमला हुआ हो। ज़ुहैब ने जिस आदमी को पैसे दिए थे, लेकिन जाहिर है कि सालार के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो वो उसे यकीनन बचा ही लेंगे, क्योंकि फ़ाइनली सालार बारात पे पहुंच जाता है और बखैर आफ़ियत होता है। और सालार के साथ उसकी नानी भी मौजूद होती हैं, जो सालार की शादी पर बेतहाशा खुश होती हैं और उसका भरपूर साथ देती हैं। और सालार की इस खुशी की घड़ी में जुनैद भी उसके साथ रहता है। हालांकि सालार के फादर ने साफ कह दिया था कि जो भी सालार के साथ इस शादी में शरीक होगा, हम उसके साथ हमेशा के लिए कट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन जुनैद अपने दोस्त का आखिर तक साथ निभाता है। और सितारा सालार के निकाह के मौके पे नानी तोहफे के तौर पे अपना घर सितारा को गिफ्ट कर देती हैं। सालार तो बहुत शर्मिंदा होता है और सोचता है कि एक तरफ उसके अपने माँ बाप हैं, जिन्होंने सितारा और सालार पे अपने घर के दरवाज़े बंद कर दिए हैं, और एक तरफ ये नानी हैं जो अपना ही घर तोहफे के तौर पे दे रही हैं। इसीलिए सालार कहता है कि नानी वो घर तो आपका है, लेकिन नानी बहुत मान से सालार से कहती हैं कि तुम भी तो मेरे हो और ये बहू भी तो मेरी है। तो इस तरह सालार और सितारा का निकाह हो जाता है और सितारा सुख का सांस लेती है कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ ही गईं। और बाकी सब ख़ानदान वाले निम्मी समेत सितारा की किस्मत को देखकर जलन और हसद का शिकार हो जाते हैं। निम्मी से तो कंट्रोल ही नहीं होता, इसीलिए सितारा के पास पहुंच जाती है उसे जली कटी सुनाने के लिए और कहती है कि तरस खा के की गई शादी ज़्यादा अरसे नहीं चलती।
ये तो बिल्कुल लंडे से ख़रीदे गए इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह होता है। बज़ाहिर तो ब्रांडेड होता है, लेकिन घर जाके पता चलता है कि चला या नहीं चला। सालार का क्या है, इतना अमीर आदमी है, तुम्हारे जैसी तो 10 पटाखे छोड़ भी दे। सितारा जो आज तक अपने तमाम ख़ानदान वालों की जली कुटी सुनती आई थी, बल्कि बर्दाश्त भी करती आई थी, तो आज जबकि वो सितारा सालार बन चुकी है, तो भला क्यों किसी की बात सुने और क्यों बर्दाश्त करे। उसी वक्त उठती है और एक ज़ोरदार झांपड़ निम्मी के मुंह पे रसीद कर देती है। सारे ख़ानदान के सामने थप्पड़ खाने के बाद निम्मी के माथे पर तो जैसे ठंडे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। निम्मी से कहती है, ख़बरदार, अगर आज के बाद मेरे शौहर के किरदार पर या उसकी मोहब्बत पर तुम लोगों में से किसी ने उंगली उठाई, अब ये सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी इज़्ज़त है, मेरा शौहर है, मैं इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनूंगी। पीछे खड़ा सालार तो जब सितारा को इस तरह अपनी प्रोटेक्शन में बोलते हुए देखता है तो खुशी से बाग बाग हो जाता है और सोचता है कि आज उसी सितारा ने, जो पहले मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती थी, ना ही अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करती थी, किस तरह अपने पूरे ख़ानदान वालों के सामने ना सिर्फ अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया, बल्कि मेरे ख़िलाफ़ कोई बात सुनना पसंद नहीं करती, ये भी आज पता चल गया। पीछे खड़े बाकी सब ख़ानदान वाले, ख़ास तौर पे निम्मी के घर वाले तो हैरान परेशान हो जाते हैं कि इस सितारा को इतनी ज़ुबान लग गई सालार के साथ शादी होते साथ ही, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सालार के बॉडीगार्ड्स भी वहीं पर मौजूद होते हैं। और सलमान, जिसकी बहन को थप्पड़ पड़ा है, उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन आगे बढ़ के कुछ कहता नहीं। हो सकता है कि उसके दिल में अभी तक इस बात का भी गुस्सा हो जो निम्मी ने उसके मुंह पे झांपड़ रसीद किया था, या फिर सालार के बॉडीगार्ड्स को देख के वो भी डर गया हो। बहरहाल सबको जैसे चुप लग जाती है और सितारा को आज पहली बार महसूस होता है कि वो अपने ख़ानदान वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। तो यूं ही नाजरीन, सालार सितारा को रुखसत करवा के यहाँ से तो ले जाएगा, लेकिन लगता यही है कि वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाएगा। यकीनन नानी ने जो घर गिफ्ट किया है उसी घर में जाएंगे, और हो सकता है नानी ने यहाँ आने से पहले घर को बहुत अच्छे से सजा भी दिया हो, क्योंकि नानी अपने सालार की शादी को लेके सच में बहुत खुश हैं। और रही बात सालार के पेरेंट्स की, तो जाहिर है कि वो भी ज़्यादा अरसे तक सालार से नाराज़ तो नहीं हो सकते, और आगे चल के जब उन्हें ये एहसास होगा कि सितारा अपने कज़न सलमान से बहुत मुख्तलिफ है, एक ख़ुददार और इज़्ज़तदार लड़की है, तो हो सकता है वो भी आगे चल के सितारा को अपनी बहू के तौर पे कबूल कर लें। बहरहाल सालार अपनी बीवी सितारा के साथ घर बसा के तो सबको दिखाएगा, चाहे उसके माँ बाप उसे अपने घर में रखें ना रखें, सितारा को बहू के तौर पे कबूल करें या ना करें, सालार को इस बात की हरगिज़ परवाह नहीं होगी। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि अब जब सितारा की बारात जा रही है तो क्या ज़ुहैब अभी भी अपनी बहन के शौहर पे हमला करवाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।